कर्म के से मुक्त होना है तो असंभव घटना है कि एक कर्म से मुक्त हो गए तब तक 10 नए कर्म बन चुके होंगे। कर्म तो जी लगातार बन रहे हैं ना, श्वास तो लगातार ले रहे हो और हर श्वास में जो है कितने हजारों हजारों लाखों कीटाणु हर सांस के साथ में मर रहे हैं, है ना? और जो भी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ का नुकसान हो रहा है। रोज हम जो खा रहे हैं वो हिंसात्मक ही हुआ। अरे हमने नहीं तोड़ा, मार्केट से खरीदा, वो तो तोड़ के लाया ना सब्जियां और फल, जी। है ना? हमने उसको बढ़ावा तो दिया ही, है ना? वो तो है ही। हाँ, अब मांसाहार जो है, अब वो जो बुद्ध की बात को जो गलत तरीके से समझा गया, इंटरप्रेट किया गया, तो उसमें यह हुआ है कि कोई एक भिक्षु जो है वह भिक्षाटन के लिए निकला था और एक चील के हाथ से मांस का टुकड़ा गिर के उसके पात्र में आ गया। अब वो कंफ्यूज हुआ और पहुंचा भगवान के पास। भगवान से बोलता है कि बनते बताए मैं क्या करूं। जी। हाँ, तो भगवान ने विचार किया और विचार करके बोले ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। यदि मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो भी गड़बड़ है, नेगेटिव बोलता हूँ तो भी गड़बड़ है। अच्छा, तब उन्होंने इसी में जैसे कि बुद्ध के ही उसमें है कि मतलब कोई भिक्षु किसी गांव से गुजर रहा है हम्म, और उसने देखा तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, सभी बच्चे उस तालाब के आसपास खेल रहे हैं और बच्चे कमल को तोड़ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो उस भिक्षु ने भी एक कमल तोड़ लिया। हम्म, तो फिर उसको कमल तोड़ा और लेके चल दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद उसे वन के देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, हम्म, ये तो अदीन्ना दान है, हम्म, किसी ने तुमको दिया नहीं और तुमने ले लिया। हम्म। तो यहाँ कैसे मतलब तुरंत ही कर्म के सिद्धांत, कर्म लागू हो गया ना, कैसे उसने हाँ, तो एकदम अब सहज। वह जो है वहां पर सिस्टम यह है कि वह जो कमल है, ना उसकी रोटी बननी, ना उसकी सब्जी बननी है ना? और ना उसको बेच करके उसको अपने बच्चों को पालना है, उस कमल के फूल को, है जी ना? अब वो जो कमल के फूल बच्चे तोड़ रहे हैं तो बच्चे तो सहज भाव से तोड़ रहे हैं। वहां तो तक कोई चित्त हिल नहीं रहा है, कोई अपना संस्कार बन वहां नहीं रहा है। भिक्षु को सहज भाव से ही उसके मन में आया, उसने भी नहीं नहीं सहज नहीं भाव। नहीं नहीं, वह सहज भाव उसका नहीं हो सकता। वह तो जिस साधना पद्धति में है, जी। यदि फूल तोड़ रहा है तो वह सहज स्थिति नहीं हो सकती, वह सहज असहज स्थिति है। एक फूल को कैसे तोड़ सकता है? एक सजग व्यक्ति, एक साधक एक फूल को तोड़ रहा है मतलब उसके जीवन में साधना नहीं है। इस बात का ये संकेत है कि उसके जीवन में साधना नहीं है। एक फूल को क्यों तोड़ेगा, है ना? जी। हाँ, अब हम जो है इतना समय हो गया है फूलों के बीच में रहते लेकिन हम कोई एक फूल भी नहीं तोड़ पाते, कभी नहीं तोड़ पाते, कभी नहीं तोड़ पाए हैं। क्यों, कैसे तोड़ सकते हैं फूल को? फूल को तोड़ने से क्या होगा? फूल को तोड़ के खाना है क्या? यदि हमें खाना है फूल को तोड़ के कि हाँ भाई ये फलाने फूल की दवा है, तो हम उस जी। पौधे के साथ में जाएंगे रेजोनेंस में और उससे हम प्रे करेंगे कि भाई हमें फूल चाहिए, क्योंकि हमें औषधि उपयोग है तो उससे प्रे करेंगे और उसके बाद में उससे फूल लेंगे, मांग के लेंगे, भिक्षा में लेंगे, है ना? उसे लेंगे और उसके बाद में हम उसका सेवन करेंगे, है ना? ये उसका उपयोग है। तो अब वह जो है फूल उसने हाथ में ले लिया, उसका कोई उपयोग तो है नहीं उसके पास में। जी। और क्यों ले लिया उसने? उस इन्फ्लुएंस में ले लिया कि बच्चे तोड़ रहे हैं तो मैं भी तोड़ लूं। जो इन्फ्लुएंस में बह रहा है वो सजग कैसे हुआ? सजग व्यक्ति तो किसी भी इन्फ्लुएंस में बह नहीं सकता ना। कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, इस छोटी सी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम उसको अपना बहा के ले गई, तो बहा के ले गई तो उसके जीवन में साधना कहाँ है, सजगता कहाँ है? गुरु जी, एक ध्यान से रिलेटेड डाउट था। हाँ, वो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ज़्यादा देर वो मतलब विचार आने लगते हैं, तो मैंने मतलब उसको गो थ्रू किया। मैं बैठा रहा, मतलब फिर थोड़ी देर में लेट भी गया। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे को नए नए चेहरे दिख रहे लोगों के, लोग मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं है अपनी लाइफ में, बट वो दिख रहे हैं मेरे को। मतलब वो समझ नहीं आ रहा वो कौन है। जब मतलब एंड में जब निर्विचार वाली स्टेट आती है, जब मैं मतलब लेट ही आता हूँ, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर वो आने लगते हैं। तो वो क्या है, मतलब मेरे को ये उसको देखना क्लींजिंग, चाहिए। इसको बोलते हैं क्लींजिंग चल रही है। क्लींजिंग का मतलब इस जन्म और पिछले जन्म और पिछला जन्म जो भी है उसमें जो संस्कार बने हुए हैं, जो इम्प्रेशन है सबकॉन्शियस माइंड में, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट हुए हैं तो उस समय हम होश पूर्वक नहीं जी पाए, मतलब वो लेन देन वहीं का वहीं क्लियर नहीं कर पाए।
तो कुछ चीजें बैलेंस रह गई, हम कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाए, कुछ कहना चाहते थे तो कह नहीं पाए। तो वहां पर जो है, जो हमने फुल अवेयरनेस के साथ जैसा प्रति संवेदन के साथ जीना था वैसा नहीं जी पाए, नहीं जी पाए तो वो जीने बाकी रह गया, बाकी रह गया। तो उसको रिलीव करना पड़ेगा। क्लिनजिंग का मतलब होता है उसका रिलीव करना, रिलीव करना और फिर से उसको जीना पड़ेगा। फिर से कैसे जीना पड़ेगा? समता पूर्वक। मतलब हमें जो है, जो भी वह घटेगा देखेगा उसको जैसा का तैसा जानना है, उसमें हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसको अपडेट नहीं करना है, उसको कोई उस पर डिसीजन नहीं देना है, उस पर जजमेंट नहीं देना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उस पर कोई धारणा नहीं बनानी है। तो फिर क्या होगा? वह राइट रिलीविंग होगी। राइट रिलीविंग का मतलब फिर यह होगा कि वह चीज जो है डिजॉल्व हो जाएगी, वह संस्कार जो डिजॉल्व हो जाएगा, उसको फिर से और जांचने परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साधना जी में यही होता है कि वह चीजें फिर से वापस आएंगी। इनको बोलते हैं उदीर्णा, संस्कारों की उदीर्णा होगी। वो सरफेस पर आएंगी, सरफेस पर आएंगी, वो दिखेंगी दिखेंगी और हमें उसको कोई प्रतिक्रिया न करते हुए सिर्फ जानना है। और धीरे 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 जो है फिर वो डिजॉल्व होती चली जाएंगी, डिजॉल्व होती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि प्रॉपर क्लींजिंग हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। जी है गुरुजी, ना? ठीक है। हाँ, तो जब पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा तो फिर वो मुक्ति है। क्योंकि कोई ऐसा कॉज ही नहीं बचा जिसका कोई इफेक्ट होगा। उसको इफेक्ट के लिए फिर हमें सरवाइव करना पड़ेगा। सरवाइव मतलब इस क्षुद्र में सरवाइव करना पड़ेगा, इस ऐसी चीज में सरवाइव करना पड़ेगा कि जो बीमार पड़ता है, जो पैदा होता है, जो मरता है ना, जिसको हजार हम्म, झंझटें होती है, उस रूप में सरवाइव करना है। उस रूप में क्यों सरवाइव करना है? कि कुछ बैलेंस है, उसको अपना क्लियर करना है, कुछ क्लिनजिंग बाकी है। अब यदि वो क्लिनजिंग प्रॉपर हो गई तो इस रूप में सरवाइव करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ हाँ जी। हाँ, और यह रूप जो है वो उसमें इसके साथ समस्या ही समस्या है कि नई नई और समस्याएं पैदा होती रहती हैं। तो अवेयरनेस ये हम्म, भी रखनी है कि जैसा भी हम जिए तो फिर उसको ऑथेंटिक रूप से जीना चाहिए। जो हमारी करंट लाइफ है उसमें ऑथेंटिक रूप से जिए या फिर अभिनय पूर्वक जिए। हम्म, अभिनय पूर्वक मतलब फुल अवेयरनेस के साथ है और हम जान रहे हैं कि ये झूठ है, झूठ को हम जी रहे हैं, तो उसका कोई इम्प्रेशन नहीं बनेगा। और उसमें हमको कोई टेंशन नहीं है, उसमें कुछ अच्छा बुरे का सवाल ही नहीं है। जो हो रहा है, ठीक है, ये अभिनय है और इसमें ऐसा होता है ना, लाभ हानि होती रहती है, फायदा नुकसान जी होता रहता है ना। जी और गुरुजी। हाँ, इसमें जो है शरीर बीमार पड़ता है, चोट लगती है, ये होती है, तो ये स्वाभाविक है, होता ही है। तो शरीर तो अंततः मर भी जाता है, तो सबका मरता है, ये भी मरेगा। तो इस जी प्रकार गुरुजी, से इस लाइफ में तो ऐसी कोई नीड, मतलब इस लाइफ में जैसा आप कह रहे हो वैसे ही हो रहा है। हम्म हम्म, अब ये पिछला जो आई पिछली थिंक वही। हाँ पिछली हाँ जी। क्लीनिंग भी होगी और नया जो गार्बेज है वो भी नहीं बनेगा। मतलब नए इंप्रेशन हम सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से जब क्लींजिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो क्लींजिंग जब क्लियर हो जाएगी, फुल क्लींजिंग हो जाएगी, तो बात पूरी हो जाएगी। अच्छा, क्लींजिंग की स्पीड जो है साधना में करते रहते हैं ना, तो क्लींजिंग की स्पीड बढ़ती जाती है। क्योंकि ऐसे सोचें तो क्लींजिंग की जो स्पीड है, इस स्पीड में तो अपना हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन ये स्पीड बढ़ती जाएगी। वही पात्रता का विकास है। पात्रता का विकास मतलब हम उसको सहन कर पाते हैं क्लींजिंग को, कि कोई घटना हुई और वो अपना जो है हिला देने वाली घटना थी, लेकिन हम वहां पर स्थिर बने रहे, समता पूर्वक बने रहे, है ना, हमें ठहराव बना रहा। हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया, हमने उसको एनालाइज नहीं किया, उसको प्रभावित नहीं हुए और वह जो बीत गई। अब ऐसे सोचे तो ऐसी एक एक घटना चलेगी तो हमें हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन हमारी पात्रता विकसित होगी क्योंकि हमने समता पूर्वक उसमें उसको देखा, जाना, जैसा का तैसा, उसको समझने की कोशिश नहीं करी, उसको एनालाइज नहीं किया, उसको डिफाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसको हमने। तो फिर जो है हमारी पात्रता बढ़ गई, तो फिर एक से ज्यादा ऐसी चीजें आएंगी। तो फिर पता चला 2 घटनाएं आ गई, 4 आ गई, 10 आ गई, फिर ऐसी होगी कि हजारों हजारों घटनाएं जो हैं प्रतिदिन आएंगी, फिर प्रति घंटे आएंगे, प्रति मिनट आएंगे, प्रति क्षण आएंगे, हजारों लाखों घटनाएं आएंगी। और जो है वहां पर हम बियॉन्ड हमारी जो समय का इल्यूजन है वह डाइल्यूट होता चला जाएगा। मतलब यह है कि एक घटना में भी हम पूरी तरह से प्रेजेंस नहीं रह पाते रहे जो, अब वो जो है 1000 घटनाएं एक सेकंड में घटेगी और पूरी की पूरी हम रिलीव करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम हर घटना को परफेक्टली रिलीव कर रहे हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में हम हजारों घटनाओं को रिलीव करेंगे और कुछ भी हाँ उसमें जी। कुछ भी मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम समय को जीना बंद कर चुके होंगे, समय के बाहर निकलने लगे होंगे, समय का इल्यूजन टूटता चला जाएगा। तो वहां पर कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक सेकंड है तो एक सेकंड में इतना ही हो सकता है।
हम 3 घंटे की फ़िल्म देखेंगे तो 3 ही घंटा लगेगा, फ़ास्ट करके भी देखेंगे तो, है ना, 1.5 पे करके देखेंगे तो इतना होगा, या डबल करके देखेंगे तो 1.5 घंटा होगा और उसमें भी कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी। ये ऐसा नहीं है। यहाँ हम उस इल्यूज़न, समय के इल्यूज़न को जब हम जीना बंद कर देंगे, तो ऐसा होगा कि हम 1 सेकंड में जो है करोड़ों-करोड़ों घंटों का हम देख सकते हैं और उस हर चीज़ हम प्रॉपर देखेंगे, उसमें कुछ भी मिसप्लेस नहीं होगा और पूरी तरह से जान रहे होंगे उसमें, ऐसे जैसे कि अभी हम कोई नॉर्मल स्पीड में कोई चीज़ देख रहे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो क्लींजिंग इतनी फास्ट हो जाएगी। तो ये पात्रता का विकास क्या है? पात्रता, 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 सुपात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, बहुत सुनते हैं। पात्रता क्या है? और पात्रता का विकास क्या है? तो पात्रता का विकास ये है कि ठहराव। ठहराव जितना बढ़ेगा, समय का इल्यूजन उतना अपना डाइल्यूट होता चला जाएगा। उतना डाइल्यूट होता चला जाएगा, जितना भी ठहराव आएगा। समता यानी समता से ठहराव आता है, ठहराव से जो है समय के इल्यूजन से हम पार हो जाते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होने लगते हैं। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं तो फिर हम रिलीव बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना? और उस रिलीव में जो है सब कुछ रिलीव कर जाएँगे हम, जी। है ना? हाँ गुरुजी, जन्मों जैसे आपने बोला जन्मों-जन्मों ना। का, हाँ, जन्मों-जन्मों हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक-एक जन्म को हम एक-एक सेकंड में पूरा रिलीव कर जाएँ। जैसे मरते समय जो है ना, वो बैक रील चलती है, जब शरीर छूटने वाला होता है तो वो रील चलती है, बैक चलती है, उल्टी चलती है, वो पैदा होने तक जाती है ना? और जो है कुछ सेकंड्स में पूरी रील चल जाती है, हम पूरा जन्म देख लेते हैं। पूरा जन्म, मृत्यु से लेके जन्म तक पूरा देख लेते हैं। वो पूरी रील चल जाती है। तो अब जो है साधना में हम उस स्टेज में आ जाते हैं कि एक-एक सेकंड में हम एक-एक जन्म को रिलीव कर सकते हैं। एक-एक सेकंड में एक-एक जन्म को रिलीव कर सकते हैं और एक-एक सेकंड में जो हम 100-100 जन्म भी रिलीव कर सकते हैं, हज़ार-हज़ार जन्म भी रिलीव कर सकते हैं और सब पूरा परफेक्टली करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिलीव किया तो वो तो सब मिसप्लेस हो गया होगा, इतने कम समय में कैसे नहीं हुआ? कुछ भी मिसप्लेस नहीं होगा, कुछ भी उसमें से चूकेगा नहीं। सब का सब जैसा का तैसा जाना जाएगा। फुल्ली, पूरी तरह से रिलीव होगा और पूरी तरह से रिलीव होने के कारण वो जो पूरी तरह से डिसॉल्व होता चला जाएगा, क्लींजिंग प्रॉपर होगी। तो ये शुरुआत है अभी, ये जो है शुरुआत हो रही है। इसमें सहजता से इसे स्वीकार करना पड़ेगा। सहजता से स्वीकार करेंगे तो फिर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, हम हमारे भीतर ठहराव आएगा, समता का भाव आएगा, उससे ठहराव आएगा और जो है हम समय के पार होने लगेंगे। जी। तो गुरु मतलब ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं गुरुजी कि एक-एक सेकंड में अलग-अलग ग्लिम्पसेस आ रही हैं। हुँ, तो कभी कोई और दिख रहा है, कभी कोई और दिख रहा है, सब बात ही कर रहे हैं, मतलब कुछ बोल रहे हैं मेरे को। हाँ। ऐसा-ऐसा ही ग्लिम्पसेस आ रही हैं पर सेकंड, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है कुछ, हाँ, हाँ, सब हाँ। कुछ। हाँ। तो हम जैसे-जैसे ठहराव में आते जाएँगे तो उसको रिलीव प्रॉपर करते जाएँगे। और हमें उसको जी। समझना नहीं है और हमें उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें सुधारना नहीं है, किसी को भी नहीं सुधारना है। ना पिछले जन्मों को सुधारना है, ना इस जन्म को सुधारना है, ना किसी आदमी को सुधारना है, किसी को भी नहीं सुधारना है हमें, है ना? और जो जैसा है बिल्कुल सही है। पिछले जन्म में किसी ने हमारी हत्या कर दी, वो क्या पापी है? बिल्कुल नहीं है पापी। वो कैसा है? बिल्कुल सही है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है वह, ठीक है ना? जी। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने किया बहुत अच्छा किया, जैसा करना चाहिए था वैसा किया। उसने हमारी हत्या कर दी थी, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? कर दी तो कर दी, है ना? जी। पिछले जन्म में किसी ने हमारी कोई चोरी कर दी थी तो कर दी, है ना? किसी जन्म में जी। हो सकता है कि किसी जन्म में पुरुष न रहे होगे, स्त्री रहे होगे, किसी ने अपना रेप किया होगा, कर दिया तो कर दिया, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? हो गया। नहीं, ये जी। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमने उस संस्कार को जो है रिलीव नहीं किया, उसको जो है हमने अपडेट करना चाहा, उसको हमने बचाना चाहा, उसका हम बदला लेना चाहते हैं, उसके लिए हम श्रृंखला निर्मित करना चाहते हैं, कर्म प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले। अब वो किस रूप में है, कहाँ है, कैसा है, वो हमसे इंटरेक्ट होना चाहिए, अभी इस जन्म में नहीं हो पा रहा, चलो अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म में वो वहाँ जन्म लेगा, उसके आस-पास जन्म लेंगे, अगले जन्म में हिसाब-किताब बराबर करेंगे, मतलब झंझट तो लंबी हो गई। जी। जी। है ना? तो झंझट को लंबी नहीं करना है, तो मतलब उसमें जो भी होगा हमें स्वीकार है पिछले जन्म में, चलो ठीक है, स्त्री रहे होगे, किसी ने रेप किया होगा तो स्वीकार है भई, ऐसा हो गया ठीक है, उसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ, किसी ने हत्या कर दी थी तो हत्या कर दी थी, ठीक है भई, हम मर गए थे या हमारे माध्यम से किसी का कुछ हो गया था तो हो गया था, तो हो गया, अब क्या करें, हो गया, उस समय जो होना चाहिए था वैसा हुआ, है ना? अस्तित्वगत जी। रूप से ऐसा था तो हो गया, उसमें क्या करना है ना? वो कौन-सा जी। सही है और गलत है? ना सही है ना गलत है, जैसा होना था वैसा था। और जो होना चाहिए वैसा हो रहा है ना? जैसा जी गुरु। होगा वैसा होगा, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है ना? यही अपना कृष्ण गीता में जो कहते हैं ना, तो क्या कह रहे हैं? यही तो बात कह रहे हैं कि वह जो है अंदर उस स्टेटस को लाओ ना भाई कि जो हुआ सो ठीक हुआ, उसमें क्या गलत था? कुछ भी गलत नहीं था। जो हो रहा है वह भी ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। क क क गलत तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना?
जी। हम अपने सेपरेशन की दृष्टि से देखेंगे तो ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है। तो मेरे लिए अच्छा है जो बुरा है मेरे लिए, तो अभिनय पूर्वक जाना जाएगा कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। अंदर से हम जान रहे हैं कि ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। अच्छा जी। बुरा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बस अब खेल चल रहा है, खेल में क्या अच्छा और क्या बुरा होता है? खेल खेल है ना? तो जी। बाहर से अभिनय पूर्वक हम बोल सकते हैं यार ये बुरा है, ये अच्छा है, तो हम जानते हैं वो अभिनय कर भी रहेंगे और जानते भी रहेंगे, क्योंकि व्यावहारिक सत्य की तरह जिया जाएगा। पारमार्थिक सत्य की तरह जिया जाएगा। पारमार्थिक सत्य जो है भीतर की घटना है, भीतर से हम जानते रहेंगे कि ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। व्यावहारिक सत्य में हम अभिनय पूर्वक जानते रहेंगे, अभिनय पूर्वक हम बोलेंगे कि भाई ये गलत है, इसको ऐसा होना था, और अंदर से हम जान रहे हैं कि गलत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन व्यावहारिक सत्य है तो व्यावहारिक सत्य को अभिनय पूर्वक जिया जा रहा है। जी। हम्म, और गुरुजी एक और सवाल, मतलब जैसे बचपन से जब मेरे को ध्यान का कुछ पता वगैरह नहीं था, हम्म, तब भी मतलब क्या होता था, कभी जैसे बहुत रेयरली कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ मेरे को कुछ टेंशन है या कुछ है, तो मैं ऐसी आँख बंद करके अपने ये माथे के जो सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ हम्म, पे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके करता था तो रिलैक्स हो जाता था। हम्म, तो अभी भी ध्यान में क्या होता है, जब भी मैं मतलब ध्यान पे बैठता हूँ तो जनरली फ़ोकस यहीं पे ही आता है। हम्म। तो मतलब तो इसका क्या अर्थ है कि बाकी चक्र सही हैं या उनको भी एक्टिव करना है? मतलब ऐसा क्या क्यों है कि यहीं पे ही जाता है ध्यान? हाँ, वो तो देखो पुराने जन्मों की जो साधना है वो अनफोल्ड हो रही है। आज्ञा चक्र पे पहले ज्यादा किया है ना, वहाँ फोकस हो जाता है। फोकस नहीं करना है हमें ना, सहजता से कुछ घट रहा है तो उसे भी जाना जाएगा। हम उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हम गलत भी नहीं करेंगे, उसको सही भी नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे भी नहीं, उसको बढ़ाएंगे भी नहीं। जो हो रहा है उसे होने देना है। लेकिन जब विधि इंटेंस विधि की बात आती है तो इंटेंस विधि में हमने 7 चक्र मेडिटेशन दिया हुआ है ना, सप्त चक्र संधान हुँ, दिया हुआ है, अलग अलग हाँ तौर जी। तरीकों से दिया है, तो सारी सबको करके देखें, उसमें देखें कि कौन सा वाला जो है ज्यादा अच्छा है। हाँ, उसमें उसमें ही मतलब मैं बता रहा हूँ, जब ये भी हम्म, करता हूँ ना, हम्म। तो पता नहीं फ़ोकस फिर वहीं अपने आप ही आज्ञा चक्र पे ही चला जाता है। हाँ, तो ठीक है उसको जाने दो, लेकिन वो सारे चक्करों पे भी क्लींजिंग करते रहो। यदि वहाँ कुछ बैलेंस होगा, वहाँ का कुछ गार्बेज होगा तो निकलेगा। अच्छा, थोड़ा न थोड़ा गार्बेज इसलिए हुआ कि जन्म लिया है, अभी उम्र हो गई जो भी उम्र हो गई। कितनी उम्र हो गई? 25-30 कितने साल हो गए? हाँ जी, 28। 28 साल हो गई। तो 28 साल में कुछ ना कुछ गार्बेज हर चक्र में कुछ ना कुछ तो इकट्ठा हुआ होगा, वहाँ के भावात्मक रूप से जो जो हर चक्र से जुड़े हुए जो भाव हैं, है ना? कुछ ना कुछ हुआ हुँ, होगा तो उसकी क्लींजिंग भी होनी चाहिए। भाई कितना भी साफ-सुथरा घर हो, यदि उसको 2-4 दिन में, हफ्ता 10 दिन कहीं छोड़ के जाओगे, आओगे तो उसको तो सफाई तो करनी पड़ती है ना? कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही जी, वहाँ से। तो कुछ ना कुछ जी, गार्बेज तो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लींजिंग थोड़ा वो समय-समय पे करनी पड़ती है। और वहाँ पर जब होगा तो ठीक है, जहाँ वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे भी होने देना है, उसको छेड़छाड़ उसको भी नहीं करनी है ना? तो अब वो जी गुरुजी। आज्ञा चक्र से संबंधित मतलब संकल्प जो है, संकल्प शक्ति थोड़ी ज़्यादा होगी, संकल्प शक्ति और विकसित होना चाह रही होगी, है ना? हुँ, हुँ, संकल्प जो है ठीक है, संकल्प का यदि सदुपयोग होता है तो संकल्प बहुत अनुकूल टूल है, और उसका दुरुपयोग होता है तो फिर वो हमें जो है नीचे ले जाने वाला टूल होता है। लेकिन यदि हम साधना के मामले में स्पष्ट हैं तो संकल्प हमें जो है वो फ्रूटफुल होगा, हमें जो है मुक्ति की ओर ले जाएगा। यदि संकल्प गलत दिशा में जाएगा तो हमें जो है नीचे ले जाएगा, खाई में ले जाएगा। जी, हमारा विज़न यदि क्लियर है और यदि आज्ञा चक्र पे हो रहा है और संकल्प का विकास हो रहा है, संकल्प सशक्त हो रहा है, तो संकल्प हमें जो है, क्योंकि हमारा विज़न क्लियर है, हमें मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हुआ तो फ़ायदेमंद ही है संकल्प। संकल्प नुकसानदायक भी तो हो सकता है ना संकल्प शक्ति, जी, फ़ायदेमंद भी हो जी, सकती है क्योंकि वो तो एक शक्ति है, तटस्थ क्षमता है संकल्प, है ना? जिस दिशा में ले जाना चाहोगे संकल्प उस दिशा में जाएगा। उसका तो कोई अपना कोई वो नहीं होता, संकल्प का कोई टारगेट तो होता नहीं, है ना? उसके अंदर जो अपना चीज़ें हैं वो तो हम बिल्ड करते हैं। संकल्प एक शक्ति के अंदर हम बिल्ड कर देते हैं कि शक्ति इधर जाके इन्वेस्ट होनी चाहिए। जी। हाँ। ठीक है गुरुजी, यही थे मेरे क्वेश्चंस। थैंक यू। हुँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। बताएँ। एक थोड़ी सी उलझन ये है कि जैसे कर्म के सिद्धांत, हुँ। और कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को छोड़कर ही जो है ये सारे डायमेंशन से अलग हुआ जा सकता है, क्योंकि जहां तक कर्म के सिद्धांत लगते हैं वहां तक ये डायमेंशन ही चलते हैं। हुँ।
तो ये जो पंचशील है, ये तो जैसे कर्म के सिद्धांत में ही एकदम बंधा हुआ लगता है, जैसे कि कहते हैं पानाति पाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि। हम्म तो क्या मतलब इसको हम समझेंगे, हमको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन की मतलब, जैसे मान लीजिए कि पानाति पाता वेरमणि की प्राणी हिंसा से विरक्त रहिए। हम्म तो प्राणी हिंसा से तो एक विरक्त रहने का ये है कि अपने जागरूक अवस्था में तो कोई हिंसा करता नहीं है कभी। और कई चीजें ऐसी हैं कि जीवन में, जैसे कह लीजिए कि हम घर में हैं तो किसी चीज में कीड़े आ गए तो उनको निकालना ही पड़ेगा। हम्म तो अब यहाँ तो ये कर्म का सिद्धांत हो गया कि मतलब जैसे आपने प्राणी हिंसा की तो उसका भी भोगना है, हम्म अदिन्ना चोरी की तो उसका भी भोगना ही है। हम्म तो ये फिर कर्म के सिद्धांत से कैसे मतलब इसको अलग है? हम्म पंचशील का अर्थ होता है जब साधना की शुरुआत कोई कर रहा है, व्यक्ति साधक बनने की प्रक्रिया में आ रहा है, तो जी साधक बनने की प्रक्रिया जब उसको साधक बनाया जाता है तो उसे पंचशील दिया जाता है कि यह जो है इस प्रकार की प्रक्रिया करो। पहले जो है वह प्राणी की हिंसा जो है वह जानबूझकर किया करता था और अपना जो है उसमें ज्यादा एग्रेसिव होता था। अब जो है वो प्राणी की हिंसा से बचेगा, लेकिन जहां पर बहुत जरूरी है, अब घर में रहना है तो घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। साफ हाँ। सफाई करनी पड़ेगी तो कीट पतंगे छोटे मोटे वो तो अपना उनके होगा ही होगा, उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। वो जो है मरेंगे भी, है ना। अब ये हम्म, जो जीव हिंसा ना करना है तो फिर अपना घास के मैदान पे चलना बंद कर दो। घास पे कैसे चलोगे? और घास पे चलोगे तो उसमें तो हजारों जीव बैठे हुए हैं। श्वास लेना बंद कर दो, श्वास लोगे तो उसमें तो कितने हाँ, कीटाणु जा जैसे रहे जैसे खेती भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जमीन को खोदोगे उसमें कितने मरेंगे हैं, मरेंगे। जानवर। हाँ हाँ। तो यह जो है प्राणी हिंसा का अर्थ यह होता है कि जहां पर अनिवार्य न हो, जी है ना। अब जैसे वो जो सहज जीवन में जो चीजें होनी है वह तो होंगी ही होगी, है ना। दिवाली की सफाई की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि सारी अलाएं बलाएं निकल के बाहर हो जाती हैं। अलाएं बलाएं का मतलब होता है कि छिपकली है, मकड़ी है ना, तरह तरह के जीव जंतु हैं, वो अपना साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, मतलब उसमें कुछ मरेंगे, कुछ डैमेज होंगे, कुछ अपना बाहर फेंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से होगा, है ना। जी तो वह जो है वह तो किया ही जाता है, क्योंकि वो अब अलाएं बलाएं घुसेंगी मानसून के सीजन के समय में। तो मानसून के बाद पहला काम होता है कि अपना घर की साफ सफाई करो, उसको फिर ठीक से बनाओ, ठीक से रिस्ट्रक्चर करो, ताकि जो है घर रहने लायक हो सके। तो अब ये जो है जीवन तो ऐसे ही जिया जाएगा जैसा है, लेकिन उसमें हम प्राणी हिंसा जो जानबूझकर करते हैं, अब जैसे कोई अपना जो है जानबूझकर अपना जो है मांसाहार करता है, उनको जीवों को मारता है, उनका मांसाहार करता है, या फिर वो राह चलते हुए कोई अपना कुछ है कीट पतंगा उसको जबरदस्ती मार रहा है ना। जी जी तो वो वहां पर उसको बचाव करना पड़ेगा। उस बचाव करने से यह होगा कि कई लोग हमने देखा, बच्चे हैं या बड़े भी हैं, वो अपना घूमते रहेंगे बागों में, कोई लाठी लेकर के उनके हाथ में रहेगी, पौधों को मारते चलते हैं, जी जी है ना। तो ये कितनी बड़ी बेहोशी है कि पौधे ने क्या बिगाड़ा, या बैठे बैठे जो है घास को खोदते रहेंगे, घास के मैदान में बैठे घास खोदते रहेंगे या फूल को तोड़ते रहेंगे, चाहे उसकी टहनियां तोड़ते रहेंगे और गपशप करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। भाई वो बैठे हो तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? वो पौधा है, लगा हुआ घास है, उसको उखाड़ने की क्या जरूरत है? वो भी आपके घर का आंगन का तो नहीं है जिसको आप मैनेज कर रहे हो। आप कहीं बैठे हो और वो बैठने लायक है इसलिए आप बैठे हो और आसपास में अपना वो पौधा बैठा है, लेकिन आपको मतलब जो है उस बंदे को जो है कोई मन की खुजाल है और वह जो है इधर उधर बात कर रहा है और वो अपने कंट्रोल में है नहीं, उसके हाथ उधर उधर कुछ न कुछ खोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी जिंदा पौधे को। चलो किसी ने कोई लकड़ी ले ली है, सूखी हुई लकड़ी पड़ी है, उसको लेकर के उसके साथ खेल रहा है या तोड़ रहा है, तो चलो एक बात समझ में आता है कि सूखी लकड़ी ली है उसने। अब वो जो किसी पौधे का तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो यह तो एक अलग किस्म की हिंसा हुई ना। जी एक हिंसा में सबसे बड़ी चीज क्या है? बेहोशी है। होश के साथ जी में हिंसा नहीं हो सकती। इस हिंसा में सबसे बड़ी कमजोरी है वह है बेहोशी, और बेहोशी से बाहर होना, यही साधना है। साधना का अर्थ है जी सजगता का बढ़ना।
है ना? चाहे वो हम जी विपश्यना कर रहे हों, चाहे विपश्यना की विधि को अप्लाई कर रहे हों, चाहे कोई दूसरी विधि को अप्लाई कर रहे हों, है ना? तो जो भी विधियां अप्लाई की जा रही हैं, वो सारी विधियां सजगता के लिए हैं। तो अब ये जो पंचशील में बताया गया है, ये सारा कुछ जो है बेहोशी में ही संभव है यदि ऐसा किया जा रहा है तो। उससे विरत रहने के लिए सजगता की जरूरत है। तो ट्रेनिंग दी जा रही है पंचशील के सिद्धांत में कि सजग रहो। वह जो बेहोशी में ये इतने काम कर सकते हो। होशपूर्ण व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता। जी उस चोरी के लिए बेहोशी जरूरी है ना? होश के साथ में चोरी संभव ही नहीं है। जो सजग व्यक्ति है, वो किसी दूसरे की चीज को उठा नहीं सकता। सजग व्यक्ति है तो जाकर के उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, मुझे कुछ दे दो। भिक्षा मांग लेगा वह, चोरी नहीं कर पाएगा। तो चोरी करने के लिए जो है वह बेहोशी चाहिए। और उससे विरत रहो का अर्थ यही है कि भाई सजग रहो। उससे बेहोशी में घटना घट रही है, मतलब वो चोरी कर रहे हो मतलब बेहोश हो। उससे विरत रहोगे तो होश पूर्वक रहोगे, तभी तो विरत हो पाओगे ना। जी बगैर सजगता के यहाँ पे कैसे? जैसे कि ऐसा है कि कहीं जैसे हम्म। है और कोई बगीचा वगैरह है, उसमें फल लगे हैं, तो वो तोड़ लिया तो वो चोरी में आ गया। इसमें देखिए, इस प्रकार की चीजें तो इतने इतने स्थूल नियमों से नहीं चलना चाहिए। अब कोई बगीचा ही है, वो है, अब वो किसान आएगा भी तो उससे बोलेंगे कि भाई फल दे दो, बोलेगा तोड़ लो, है ना? जी और ऐसा तो है नहीं, वो किसी भी किसान के यहाँ जाते या कुछ करते, या हमारे यहाँ ही कोई फल लगा हो और कोई आता है चाहिए तो बोले हाँ भाई आ जाओ तोड़ लो, या फिर हम तोड़ के दे देते हैं। नहीं, जैसे कि वो अपनी इच्छा से ही तोड़ लिया। मान लीजिए आप हाँ। प्रेजेंट नहीं है, उसने नहीं कहा कि मैं इसको तोड़ लेना अब चाहता वो हूँ, तो मुझे ये हाँ, फल। अब देखिए उसमें एक चीज है कि एक हम चोरी की नीयत से गए और एक सहजता की स्थिति में है। जी सहजता की स्थिति में है कि भई अपना कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें बस भी खाना है, तो खाना है, हमने 1-2 तोड़ लिया। उतना ही तोड़ा जो हमें खाना है, हम कोई ऐसे थैला भर के घर ले जाने के लिए तो नहीं वो कर रहे हैं, जी या ये ज़रूरत के हिसाब से कुछ छोटा-मोटा कुछ ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं कि उसकी कोई बहुत हानि मतलब उसकी कोई हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पक्षी भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी अपना सब नुकसान कर जाते हैं। तो हम तो उतना उतना ही वो कर रहे हैं ना। तो उसमें कोई ऐसा यदि हमारे अंदर कोई अपराध भाव बन रहा है, तब वो समस्या है। और अपराध भाव नहीं बन रहा है तो समस्या नहीं है। अपराध भाव बन रहा है मतलब वो कर्म बनेगा, और अपराध भाव नहीं बन रहा है तो कर्म नहीं बनेगा। मतलब वो चित्त को जो है हिलाए ना, हिलाए चित्त ना, हाँ। चित्त समता यदि में। हिल रहा है तो फिर वो इम्प्रेशन बन गया, संस्कार बन गया। और यदि चित्त नहीं हिल रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ था कि पंचशील और कर्म के सिद्धांत, ये हम्म। तो दोनों ही एक तो है कि हमने कर्म किया हम्म। और उसको बस जाना कि हाँ ये किया, बस उसी समय खत्म, हम्म। उसको कहीं लागू नहीं होने दिया। तो वो तो कर्म के सिद्धांत, मतलब वहां तो हम कर्म के सिद्धांत से, जैसे कर्म से बंधन से मुक्त हैं। हम्म। और अगर कोई चीज कर रहे हैं और उसको चित्त पर धारण कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा किए हैं और इसकी वजह से ऐसा होगा या हम्म। ऐसा हुआ, तो फिर वो बंधन, फिर वो तब वो बंधन बनेगा। उसका यदि इम्प्रेशन बन रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा। और वो संस्कार बनेगा तो फिर उसकी फिर वो उदीर्णा और निर्जरा करनी पड़ेगी, उसको वापस रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव का मतलब ही होता है कि उसकी सजगता पूर्वक ऐसी प्राविधि को अपना रहे हैं जिसमें कि उसकी उदीर्णा होगी। उदीर्णा के बाद में उसको समता पूर्वक जाना जाएगा, समता पूर्वक जानने से रिलीव होगा, रिलीव होने से वह उसकी निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो फिर मुक्ति होगी। वो पूरी प्रोसेस फिर करनी पड़ती है। हम्म। इसी को थोड़ा सा मतलब कई दिन से दिमाग में चल रहा था कि कर्म और कर्म के सिद्धांत से तो मान लीजिए कि मुक्त होने के लिए ही तो फिर हमको तो ऐसा है कि यदि कर्म के से मुक्त होना है तो असंभव घटना है कि एक कर्म से मुक्त हो गए तब तक 10 नए कर्म बन चुके होंगे। कर्म तो जी लगातार बन रहे हैं ना, श्वास तो लगातार ले रहे हैं, और हर श्वास में जो है कितने हजारों हजारों लाखों कीटाणु हर सांस के साथ में मर रहे हैं, है ना? और जो भी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ का नुकसान हो रहा है। रोज हम जो खा रहे हैं वो हिंसात्मक ही हुआ। अरे हमने नहीं तोड़ा, मार्केट से खरीदा, वो तो तोड़ के लाया ना सब्जियां और फल, जी है ना? हमने उसको बढ़ावा तो दिया ही।
हाँ वो तो है ही। हाँ, अब मांसाहार जो है, अब वो जो बुद्ध की बात को जो गलत तरीके से समझा गया, इंटरप्रेट किया गया, तो उसमें यह हुआ है कि कोई एक भिक्षु जो है वह भिक्षाटन के लिए निकला था और एक चील के हाथ से मांस का टुकड़ा गिर के उसके पात्र में आ गया। और वो कंफ्यूज हुआ और पहुंचा भगवान के पास। भगवान से बोलता है कि बनते बताए मैं क्या करूं। जी हाँ, तो भगवान ने विचार किया और विचार करके बोले ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। यदि मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो भी गड़बड़ है, नेगेटिव बोलता हूँ तो भी गड़बड़ है। अच्छा, तब उन्होंने इसी में जैसे कि बुद्ध के ही उसमें है कि मतलब कोई भिक्षु किसी गांव से गुजर रहा है हम्म, और उसने देखा तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, सभी बच्चे उस तालाब के आसपास खेल रहे हैं और बच्चे कमल को तोड़ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो उस भिक्षु ने भी एक कमल तोड़ लिया। हम्म, तो फिर उसको कमल तोड़ा और लेके चल दिया, तो कुछ दूर जाने के बाद उसे वन के देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, हम्म, ये तो अदीन्ना दान है, हम्म, किसी ने तुमको दिया नहीं और तुमने ले लिया। हम्म। तो तो यहाँ कैसे मतलब तुरंत ही कर्म के सिद्धांत, कर्म लागू हो गया ना, कैसे उसने हाँ, तो एकदम अब सहज। वह जो है वहां पर सिस्टम यह है कि वह जो कमल है, ना उसकी रोटी बननी, ना उसकी सब्जी बननी है ना, और ना उसको बेच करके उसको अपने बच्चों को पालना है, उस कमल के फूल को, है जी ना। अब वो जो कमल के फूल बच्चे तोड़ रहे हैं, तो बच्चे तो सहज भाव से तोड़ रहे हैं, वहां तो तक कोई चित्त हिल नहीं रहा है, कोई अपना संस्कार बन वहां नहीं रहा है। भिक्षु को सहज भाव से ही उसके मन में आया, उसने भी नहीं नहीं सहज नहीं भाव। नहीं नहीं, वह सहज भाव उसका नहीं हो सकता। वह तो जिस साधना पद्धति में है, जी यदि फूल तोड़ रहा है तो वह सहज स्थिति नहीं हो सकती, वह सहज असहज स्थिति है। एक फूल को कैसे तोड़ सकता है? एक सजग व्यक्ति, एक साधक एक फूल को तोड़ रहा है, मतलब उसके जीवन में साधना नहीं है। इस बात का ये संकेत है कि उसके जीवन में साधना नहीं है, एक फूल को क्यों तोड़ेगा, है ना। जी हाँ, अब हम जो है इतना समय हो गया है फूलों के बीच में रहते, लेकिन हम कोई एक फूल भी नहीं तोड़ पाते, कभी नहीं तोड़ पाते, कभी नहीं तोड़ पाए हैं। क्यों, कैसे तोड़ सकते हैं फूल को? फूल को तोड़ने से क्या होगा? फूल को तोड़ के खाना है क्या? यदि हमें खाना है फूल को तोड़ के कि हाँ भाई ये फलाने फूल की दवा है, तो हम उस जी पौधे के साथ में जाएंगे रेजोनेंस में और उससे हम प्रे करेंगे कि भाई हमें फूल चाहिए, क्योंकि हमें औषधि उपयोग है, तो उससे प्रे करेंगे और उसके बाद में उससे फूल लेंगे, मांग के लेंगे, भिक्षा में लेंगे, है ना, उससे लेंगे और उसके बाद में हम उसका सेवन करेंगे, है ना, ये उसका उपयोग है। तो अब वह जो है फूल उसने हाथ में ले लिया, उसका कोई उपयोग तो है नहीं उसके पास में, जी और क्यों ले लिया उसने? उस इन्फ्लुएंस में ले लिया कि बच्चे तोड़ रहे हैं तो मैं भी तोड़ लूं। जो इन्फ्लुएंस में बह रहा है वो सजग कैसे हुआ? सजग व्यक्ति तो किसी भी इन्फ्लुएंस में बह नहीं सकता ना। कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, इस छोटी सी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम उसको अपना बहा के ले गई, तो बहा के ले गई तो उसके जीवन में साधना कहाँ है, सजगता कहाँ है ना। और वह जो है कोई औषधि उपयोग होता तो अपना वो प्रे करता और उससे मांगता कि मुझे भाई चाहिए तुम, है ना, उस पौधे से कहता कि तुम्हें चाहिए, मुझे इसका ये उपयोग है, जी और तब वो ग्रहण करता। पुराने समय में वैद्य और ये सारे ऐसे ही तो करते थे, जड़ी बूटियों के साथ में जाते थे कि भाई हमें आवश्यकता है आपकी, इसलिए आवश्यकता है कि इसका औषधि उपयोग होगा, किसी के काम आएगी है, और इस प्रकार से औषधियां ली जाती रही हैं। अब तो बिल्कुल कमर्शियल हो गया है, ये अपना जी खेती की जा रही है अपना, और वो अलग मैटर है। वो तो जंगल की जड़ी बूटियां वैसे फटाफट जाके पूरी जड़ से तो उखाड़ के ले आते हैं। पहले अपना उखाड़ा भी जाता था तो इस हिसाब से कि शायद वो बचा रह जाए, उसकी अगली संतति फिर वहां आए, कुछ जड़ें छोड़ दी जाएं, जड़ों की भी जरूरत है तो सारी जड़ें ना निकाली जाएं, है ना। जी इस प्रकार से अपना होता रहा है। लेकिन अब यह जो इस भिक्षु ने गलती है करी कि वो उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में बह करके बच्चे तोड़ रहे हैं तो मैं भी तोड़ लेता हूँ। मतलब वहां उसकी बेहोशी थी, सजगता नहीं। हाँ, सजगता नहीं थी भाई, वो बच्चे तोड़ रहे हैं इसलिए तोड़ा उसने ना। और हाँ हाँ, और उसके भीतर यदि वो आता कि मुझे तोड़ना है तो आएगा कैसे? एक जो है साधक है, तो साधक उस कमल को क्यों तोड़ेगा? न उसका औषधि उपयोग है, न उसका कोई भोजन बनना है। हाँ, वो कमल की डंडी तोड़े और कहे कि मुझे इसकी सब्जी बनानी है, तो बात ठीक है।
अब उसे तो अपना भिक्षा मांग के भोजन करना, भोजन पकाना तो है नहीं भिक्षु को, है ना। और वो कमल का फूल तोड़ रहा है, उसकी डंडी सब्जी के लायक हुई है नहीं हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, या उसका जो फल होता है वो फल का वो बीज खाने हैं ऐसा भी नहीं है, है ना। जी तो वहां उसने गलती कर दी। और वही अपना बात जो हुई कि भिक्षा पात्र में जो चील का टुकड़ा गिर गया और वह पहुंच गया, उसका जो है भगवान बुद्ध ने जो कहा कि भाई तूने तो अपना मारा नहीं जानवर को, है ना, तूने चाहा नहीं, अपने से आ गया है तो ग्रहण कर ले। हाँ भाई, अब आज के लिए तेरा यही भोजन है, तेरे हाँ पास आया अपने आप। हाँ, पात्र में आ गया है, तूने तो मारा नहीं, तो उसका मिसयूज कितना हुआ। मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है, सारे बौद्धिस्ट जो है लगभग 99% बौद्धिस्ट जो है वो मांसाहारी हो गए। हाँ, भगवान बुद्ध ने अपना मांसाहार नहीं करते थे, भगवान बुद्ध जो है मांसाहार नहीं करते थे, और उनके संघ में जितने लोग थे कोई भी मांसाहार नहीं करता था। वह भिक्षु ने भी जिसके पात्र में गिरा था दोबारा मांसाहार नहीं किया उसने, उसके बाद उसने दोबारा कभी मांसाहार नहीं किया उस भिक्षु ने। और अब जो है बौद्धिस्ट मांसाहार करते हैं। तो हाँ, और वही है कि जो बुद्ध के समय में जो बातें थी उसको गहराई से समझ न सकने के कारण अब वो सारा उस पर ये मिथ्या आरोपण हो गया कि नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी। तो अपने हिसाब से जो है लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, अपनी नई डेफिनेशंस दे देते हैं। जी। हम्म। और आपके यहाँ ये रिट्रीट जो होते हैं ये कितने कितने दिन के आप करवाते हैं? अभी 35 डेज का था ये वाला जो था। 35 दिन। हाँ, अभी जो नेक्स्ट होना है वो शायद 3 महीने का होगा। वो अच्छा। प्रॉपर्टीज जैसे मिल जाए, होटल और रिजॉर्ट लेने पड़ते हैं ना रेंट पे, जी। तो जैसे वो मिल जाए तो उस आधार पर जो है वो तय होगा। एक दूसरा ये कि जैसे कि एक ऊर्जा सी मतलब पूरे सभी शरीर में जब बैठो तो एक ऊर्जा रहती है कि उत्पाद में हो रहा है, इसको जाना जा रहा है बस। हम्म और वही जानते 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 बस वही जाना ही जा रहा है कि इसमें कोई और कुछ जोड़ना नहीं है और कुछ तोड़ना नहीं है, बस इतना ही है कि हम्म संपूर्ण संसार यही एनर्जी ही है। हम्म सब में उत्पाद व्यय हो रहा है, हाँ वही हमारे अंदर भी हो रहा है। जिस दिन हाँ उत्पाद व्यय होना खत्म होगा उसी दिन मुक्ति है हम्म मतलब कर्मों का। हाँ। वो अब इसमें कुछ और जोड़ने का कुछ बनता है क्या? अब यदि सजगता है, जी संपूर्ण सजगता है, और वह सजगता ऐसी है कि उसमें सम्यक साक्षी है, समता भाव पुष्ट है। सम्यक साक्षी का अर्थ समता भाव पुष्ट है। उत्पाद व्यय हो रहा है, हम कर नहीं रहे, उत्पाद व्यय हो रहा है, और हो रहा है और जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है मतलब जानने में एफर्ट नहीं है, जी एफर्टलेस नोइंग हो रही है। तो समता पूर्वक जानने का अर्थ है कि उसमें एफर्टलेस नोइंग है, उसमें कोई हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट भी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो गैर समझ वाली बात है कि उसमें कंसंट्रेट किया जाता है, उसको एकाग्रता से जाना जाता है। तो एकाग्रता से जानने से मन पुष्ट हो रहा है, समता कहाँ पुष्ट हो रही है। समता के पुष्ट होने के लिए जरूरी है कि उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए, सहज भाव से स्वयं ही जाना जा रहा है। उस जानने में बाकी सारी संवेदनाएं भी अपनी जगह काम करती रहेंगी, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा साइमल्टेनियसली। मतलब ये क्योंकि जैसे कि उस जगह पर एकदम मन को एकाग्र करके नहीं कि हाँ अब इसमें देखें क्या क्या ऐसा नहीं, बस वही जा। वही वही तो गलती हो रही है, और इसलिए तो विपश्यना की विधि जो है वो काम नहीं कर पा रही है। कि वहां तक जा करके हम बहुत सारे विपश्वी साधकों को देख रहे हैं, बुद्ध जैसे तो कोई दिखता ही नहीं है ना। जी कि बुद्ध जैसे हो जाने चाहिए ना, कि वो उस साधना में जा रहे हैं, या वो सारिपुत्र जैसा कोई हो जाए, या मतलब एग्जाम एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन ऐसे बुद्ध पुरुष तो दिखने चाहिए ना। सारिपुत्र हो गए, मोदगल्यायन हो गए, है ना, और दुनिया भर के हो गए, तो वैसे दिखने तो चाहिए ना, क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो यही है कि वो मूलभूत गलती वहां पर हो रही है कि वहां पर कंसंट्रेशन किया जा रहा है। कंसंट्रेशन तो बिल्कुल साधना के विरुद्ध अवस्था है ना। हम इसको समझाने के लिए कहते हैं ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है। जी वहां पर जो है कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, सहजता पूर्वक जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है।
तो उसमें जो है जो भी घट रहा है वो जाना जा रहा है, तो उस जानने में उत्पाद व्यय भी जाना जाएगा, तो सारे उत्पाद व्यय जाने जाएंगे। वही उत्पाद व्यय क्यों जाना जाएगा? ध्वनियां सुनी जा रही हैं तो ध्वनि व्यय क्या है? उत्पाद व्यय तो है। जी और जो दृश्य है वो जाना जा रहा है, वो भी उत्पाद व्यय तो है ना? श्वास का आवागमन जाना जा रहा है, वो भी तो उत्पाद व्यय है। बॉडी सेंसेशंस जाने, वो भी तो उत्पाद व्यय है। जो कुछ है सब कुछ उत्पाद व्यय है। तो किसी एक उत्पाद व्यय के प्रति हम आग्रहित हो रहे हैं और बाकी उत्पाद व्यय जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कैसी साधना हो गई? तो जी जहाँ पर तो सम्यक समता पूर्वक जाना है, तो समता में तो कोई उपेक्षा होगी नहीं किसी की। समता में कैसी एकाग्रता? एकाग्रता होगी तो समता कैसी? है ना? तो फिर समता में जो है एकाग्रता हो ही नहीं सकती। समता में जो है सारा अपने आप जाना जा रहा होगा। और पंचेंद्रियां तो सब साइमल्टेनियसली एक्टिव होती हैं, कोई मरी हुई इंद्रियां थोड़ी ना होती हैं। और जी किसी एक इंद्रिय को हमने ज्यादा महत्व दे दिया, बाकी इंद्रियों को महत्व देना कम कर दिया। ये तो हम पार्शियलिटी से भर चुके हैं। हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम ही हैं। हम कैसे मुक्त होंगे? मुक्ति कहाँ से होगी? जब हम करता हैं तो कर्ता की मुक्ति कैसे होगी? जी तो वहां पर जो है सब कुछ जाना जा रहा है और सारी पंचेंद्रियां जो है वो एक्टिव हैं साइमल्टेनियसली, और सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है और वो स्वभावगत रूप से जाना जा रहा है। जानने में कोई चेष्टा नहीं है। और जब कुछ कोई करता है ही नहीं तो वहां सजगता रहेगी ही रहेगी। जी अकर्ता की स्थिति में सजगता रहेगी ही रहेगी, साम्य बना रहेगा, समता बनी रहेगी। हाँ, कर्ता भाव से भी अपने आप को अलग रखना है ना। हाँ, कर्ता कर्ता के साथ में तो फिर बीमारी पूरी की पूरी खड़ी है। बहुत जैसे कि इतनी बारीक साधना है कि इसके पॉइंट को इतना बारीकी से न समझ के बस एक मोटे तौर से जान लिया कि नहीं ऐसा ऐसा, तो फिर वो नहीं नहीं हो भगवान। पाता है। बहुत सारी साधना विधियां हैं और वो काम कर ही नहीं रही है, इसलिए काम नहीं करने, उसका विज्ञान ही खो गया है। जी उसका विज्ञान ही खो गया है। हाँ, अभी कोई इतना गहराई से समझाने वाले भी नहीं रह गए ना, हम्म। जबकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत है, बारीक इतना है कि उस बारीकी को एक एक परत को खोलने में ही बहुत। हाँ, बहुत बहुत बारीकी से सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ पर गलती हो रही है। वो गलती जो है छोटी गलती नहीं हो, तो बहुत बड़ी गलती है। वो तो सारी साधना को ही उसने जीरो कर दिया ना, पूरे जी बेस को ही बिगाड़ दिया उसने। हाँ हम्म। इसीलिए हम जो है रीडिफाइन कर रहे हैं, सारी चीजों को वापस रीडिफाइन कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, उसके विज्ञान को इसलिए खोल खोल रहे हैं कि लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो इतनी सुंदर विधियां, इतनी कारगर विधियां, और वो काम ही नहीं कर रही हैं। उस जी हाँ, इसी विपश्यना से जो है हजारों हजारों लोग बुद्ध हो गए हैं, ज्ञान को उपलब्ध हाँ, हो गए। भगवान के समय में तो मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हुए, नहीं उनके बाद हाँ, भी मतलब हुए। ये कि लाखों लोग उनके उसमें आए और हजारों लोग बुद्ध हुए। जी हाँ, लाखों लोग उनके संपर्क में आए और हजारों लोग बुद्ध हुए। अब तो तो अब वो जो हजारों लोग बुद्ध हुए हैं, तो अब तो कोई हमने तो नहीं देखा समझा कुछ ऐसा। जी हाँ। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत समय लिया, फिर कोई ऐसी सब आएगी मन में हम्म। तो फिर आपसे आगे फोन पर उसका समाधान लेंगे, हम्म। और अवसर आया तो कभी आएंगे। ठीक है। प्रणाम। हाँ, मंगल हो। मैं ना 10 साल 2013 से ध्यान तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो प्रगति होनी चाहिए ना आध्यात्मिक, वो पता नहीं वो नहीं हो रही है। और लास्ट बोलूं, ध्यान तो हो जाता है मेरा, लेकिन ध्यान में ऐसा लगता है कि अभी भी जो होना चाहिए ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो नहीं हो रहा है। ग्रोथ का सीधा साधा अर्थ होता है कि ब्लॉकेज का दूर होना, या दूसरे अर्थों में कहें तो संस्कारों की निर्जरा। कि जितनी संस्कारों की निर्जरा हो जाती है वही ग्रोथ होती है। जिस समय हम संस्कारों से रहित हो जाते हैं, प्रॉपर क्लींजिंग हो जाती है, 100% क्लींजिंग हो जाती है, तो वही जो है अल्टीमेट ग्रोथ है। वहाँ पूरी फ्लावरिंग हो गई। अच्छा, मतलब इसमें एक्चुअली साधना जो है वो पाने की साधना नहीं होती, खोने की साधना होती है। इसमें हमें खोना होता है। तो और खोना क्या है? वह सब कुछ खोना है जो खोने जैसा है, जो खो ही जाएगा, आज नहीं कल खो जाएगा।
और हम उसे जबरदस्ती बचा रहे होते हैं। सबकॉन्शियसली हमारे कुछ ऐसे पैटर्न काम कर रहे होते हैं, उन सारी चीजों को, सारे हम अपनी बीमारियों को बचा रहे होते हैं और अपने दुराग्रहों को, धारणाओं को हम बचा रहे होते हैं। उसको बचाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए निरंतर हम कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो मन जो है, मन कोई चीज नहीं है, मन एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस, यही प्रोसेस है उन धारणाओं को बचाने की प्रोसेस। तो हाँ, उसमें लगातार गतियां होती रहती हैं और उसको हम जस्टिफाई करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, और ये तरीका होता है उनको बचाने का। और साधना का अर्थ होता है कि हम इनको बचाने के प्रयास जो है वो छोड़ देते हैं। हम छोड़ देते हैं इनको बचाने के प्रयास, और इससे जो है वो सब डिजॉल्व होने लगते हैं। उनको यदि संरक्षण नहीं मिलेगा, इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो चीज बच नहीं सकती। वो बच ही इसलिए रही है क्योंकि उनको बचाया जा रहा है, उन्हें एनर्जी दी जा रही है, उन्हें फीड किया जा रहा है। सही बोले आप। हाँ, तो उनकी फीडिंग यदि बंद हो जाती है तो वो डिजॉल्व होने लगते हैं। अच्छा, फीडिंग जो हो तो रही है, वो ही नहीं होता, वो क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से सुबह में जगती हूँ ना, तो बोलते हैं ना ऐसे सोल लेवल पे होते हैं, तो मैं यूनिवर्स से प्रे भी करती हूँ कि मुझे ना ये सारे, जैसे मैं जिस बंधन से एकदम जकड़े, या आपने बोला ना जैसे हम खींच के पकड़ के रखते हैं उसको, तो मैं बोलती हूँ कि छोड़ती जाऊँ मैं, या अपने आप छूटता जाए, चलो छोड़ती नहीं जाऊँ तो छूटता जाए, और जो मेरा ध्यान का पीरियड है वो बढ़ता जाए, ऐसे कि वो मैं बहुत बार यूनिवर्स को प्रे भी करती हूँ। और शायद इसके लिए सामने से आज आपका कॉल आया होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बात हो रही है आपसे, जैसे कि मुझे वो ध्यान करना है, वो जो डीप, चलो ऐसे नहीं कि पूरे टाइम ध्यान में बैठी रहूं, लेकिन वो एक ध्यान में जो चित, मतलब अपना जो चित इधर उधर बांटती फिरती हूँ, रहती हूँ ना, वो मेरा बंद नहीं हो रहा है। तो वह, हमें तो सिर्फ उसके सम्यक साक्षी होना है, उसे हम बंद नहीं कर सकते, हम उसके सम्यक साक्षी हो सकते हैं। मतलब जो है, जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, और उसके साथ एसोसिएट नहीं होना। तो जैसे हम एसोसिएट नहीं होते हैं ना, एसोसिएशन जैसे डिस्ट्रॉय होता है, उसकी फीडिंग बंद हो जाती है। हम एसोसिएशन के माध्यम से उसे फीड करते हैं, उसकी सारी एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जी, हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। जो एक्चुअल हम हैं, ये शरीर नहीं, जो एक्चुअल हम हैं वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमारी बीइंग है। और वो जिसके साथ भी एसोसिएट होती है, वह उसको एनर्जी मिलने लगती है, एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है, और हमारी एनर्जी होती है। सही बोले। और जैसे ही हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, हम ठहर जाते हैं, और ठहर जाते हैं मतलब तो किस तरह से नहीं होना है, जैसे आपने सही बोले, एकदम से सही बोले कि एनर्जी मिलती जाती है और हमारी खाली होती जाती, ड्रेन होती जाती है। हाँ। तो एसोसिएट किस तरह से मैं ऐसा करूँ कि मैं नहीं हूँ साक्षी भाव से? बस वही है कि इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो हो रहा है जैसा का तैसा जानना होता है, जाना जा रहा है। करना हमेशा गति है, करना हमेशा जो है फीडिंग है। करने का मतलब हम कहीं ना कहीं देखना जा रहे है हैं, साक्षी भाव से। देखना है। में भी ऐसा लगता है जैसे करते हैं, देखा जा रहा है, हो रहा है। अच्छा। देखना हो रहा है, देखा जा रहा है, उसमें हम एक्टिवेट नहीं है, वह स्वभावगत रूप से सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। जो पंचेंद्रियां हैं वह जान रही हैं जो कुछ हो रहा है, और हो रहा है वह अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, और पंचेंद्रियां जान रही हैं, वो स्वभावगत रूप से जान रही हैं। हम एसोसिएशन कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन कहीं पर नहीं है तो हमारी एनर्जी दूसरी तरफ जाएगी ही नहीं, ट्रांसफर नहीं होगी, हमारी एनर्जी ठहर जाएगी। और हमारी भीतर यदि एनर्जी ठहर गई तो वह जो है उसे, उसका संगठित रूप यानी साक्षी हो गया। वह साक्षी हो गया, और साक्षी जो है धीरे 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 साक्षी जो है वह विस्तारित होता चला जाएगा, और वह आत्मिक रूप में आ जाएगा। आत्मा फिर अपना जो है फैलते फैलते विस्तारित होकर के परमात्मिक रूप में आ जाएगी, परमात्मा के रूप में आ जाएगी। परमात्मा डिजॉल्व होते होते परम सत्य हो जाएगा। और मतलब ध्यान तो जो कर रही हूँ उसमें मुझे ध्यान बढ़ाना चाहिए। ध्यान एक्चुअली में सिर्फ वैसे करती हूँ। अकर्ता होना चाहिए, अकर्ता मतलब कर्तापन चला जाना चाहिए। अच्छा, करना कुछ मतलब भी नहीं, मैं कर करना रही कुछ, हूँ ऐसा कुछ हाँ, नहीं। हाँ। करना छूट जाए, करना यदि छूट जाए, क्योंकि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं,
बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करना यदि छूट जाए तो अकर्ता घट जाएगा, अकर्ता घट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिना किए सब ठीक हो जाएगा। जितना हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे हम ध्यान करें, चाहे हम साधना करें, जैसे वो एक्चुअली यही हम समझाते हैं कि जो हम कर रहे होते हैं वो ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, ध्यान की विधि, वो जो करते हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन होता है। तो मेथड फॉर मेडिटेशन मतलब मेथड होती है मेडिटेशन घट जाए उसके लिए। मेडिटेशन किया नहीं जाता, करते नहीं है ध्यान, ध्यान घटता है। तो उस मेथड में वो नेगेटिव पार्ट है, जहाँ हम कुछ कर रहे होते हैं, करता होते हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारी करने की प्रवृत्ति जो है वो शांत हो जाए, उस करने से अकर्तापन घट जाए। उस करने के बाद में कुछ विचित्र सा ऐसा करते हैं जो मन की समझ में नहीं आता, तो मन की समझ में नहीं आता और अचानक उसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करते ही जो है मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो मन भी स्टॉप हो जाता है और सारा करना रुक जाता है। तो वहाँ ग्लिम्स घटती है। वो ग्लिम्स जो है जहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है और सब हो रहा है और अपने आप जाना जा रहा है, जानने की भी चेष्टा नहीं है, एफर्टलेस नोइंग है, नोइंग में भी एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस नोइंग है और स्वभावगत है। तब वह जो है वह ध्यान, उसे ध्यान का घटना कहते हैं। वहाँ ध्यान घट गया, और ध्यान जो घट गया तो वह फिर अपना ग्लिम्स आ गई, फिर वो धीरे धीरे फैलते जाता है। और यदि वो फैल जाए पूरे जीवन में तो बात पूरी हो जाती है। तो करता ही समस्या है, करना ही समस्या है। और ना स्वामी जी, मेरे ना हाथ, दोनों हाथ अभी 2-4 दिन से तो क्या हो रहा, इतनी ही गर्मी तो है, वो गर्मी नहीं, लेकिन जैसे एसी फैन में भी बैठे हैं ना तो भी एकदम से गरम गरम हीट निकल रही है, जो ना इतनी बर्दाश्त नहीं हो रही। दोनों हाथ के पंजे में से, बीच से और पैर के तलवे में से। तो आज तो मैंने थोड़ा पानी में नमक डाल के उसमें भी पैर रखे थे। हीट, एकदम से हीट निकल रही है हाथ और पैरों में से ना, ऐसे लगते है जूते नहीं पहने, मतलब कुछ नहीं करे, ऐसे एकदम से गर्म अंदर से। हाँ, ये फेज आता ही आता है कि शरीर की बहुत सारी एनर्जी और ऊर्जा जो है इस प्रकार से, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकलती है, और पैर के तलवों से और हाथ के से निकलती है, पोरों से निकलती है, उंगलियों के पोरों से। मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं होता, ऐसे ही? हाँ, अब वो ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या है कर सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं। अच्छा, कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है वो वाला। हाँ हाँ। और आप बताइए कि मैं बस आपसे क्या करूँ, आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि और क्या कर सकती हूँ? बस अपनी साधना कंटिन्यू रखिए। साधना की विधियां जो है वो दी हुई है। आप इसमें है ना ग्रुप में कि नहीं है? हाँ, वो सहज वाला जो ग्रुप है ना एक। हाँ, उसमें आज वो पोस्ट भी हुई है ना, उसमें सारी लिस्ट, हाँ लिस्ट आई है पूरी। 29 ध्यान की विधियां हैं, 29। अच्छा। तो सबकी लिंक उसमें दी हुई है। वो जो तो है वो लिंक में करना है, वो जो है ओपन करके। तो रेंडमली कोई भी ध्यान की विधि जो है वो आप उसमें से अप्लाई करते चलिए। कन्वर्सेशन तो आप सुन ही रही हैं सारे। हाँ, वो सुन रही हूँ। और वो आपका एक था ना दिसंबर वाला, हाँ। जो 1-2 वो भी मैंने 2-4 बार किया था मेडिटेशन उसका, वो भस्त्रिका प्राणायाम करके, वो वाला नहीं था? हाँ। वो वाला किया है मैंने। फिर बीच में फिर नहीं कर, लेकिन अभी आपने बोला ना तो अभी मैं रोज करूंगी। हाँ, ये जो आप बता रहे हो ना, डाले है वो वीडियो। एक तो ये मंगल कामना और क्षमा याचना वाला जो ध्यान है, एक तो आपका शिवोहम है। फिर थोड़ा एक्चुअली अंदर यदि कुछ गार्बेज होता है उसको निकालना होता है, क्लींजिंग करनी होती थी, उसके लिए 2 ध्यान है ना। एक तो बचपन में हमारे साथ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें घट जाती हैं कि वह जब ब्लॉकेज बन जाती है, तो बचपन ध्यान है और एक जिब्रिश ध्यान है। ये क्लींजिंग की स्पेशल मेथड्स हैं, ये एक्टिव मेडिटेशन है। और एक ये प्रश्न पूछता है जी कि जैसे कि कुछ भी करते हैं तो बार बार एक ही व्यक्ति की क्या बोलते हैं उसके बारे में बार बार वही ख्याल आना,
एक ही व्यक्ति बार बार आना, तो वो ऐसे क्यों होता है? हाँ, उनके साथ जो घटना घटी है, हम उनको माफ नहीं कर पाए या कुछ ऐसे, वो बात अटक गई, सुई अटक गई है वहां पर। तो ये जो मंगल कामना और अच्छा, क्षमा याचना ध्यान जो हमने बता रहे हैं। नहीं व्यक्ति जो है तो अच्छे से याद आते, ऐसे नहीं है कि हाँ। गंदे तरीके से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बार बार एक ही व्यक्ति चित्त में नहीं रहे, हाँ। लेकिन वो होता ही नहीं है ऐसे। हम्म। तो वो जो निकलना चाहिए ना कि पूरे टाइम क्या कि खाली तो चलो नहीं रहे, लेकिन एक ही व्यक्ति क्यों रहे बार बार, कुछ भी करे, और 24 घंटे या कुछ भी हो जाए हर पल ऐसे। तो वही है कि भीतर से मोह माया है, कुछ पकड़ है, हाँ। अपने उस मोह माया और पकड़ को देखना पड़ेगा। हम्म। और वो क्लिनजिंग की मेथड्स जो है वो इनडायरेक्टली सब पे काम करती हैं, इसलिए क्लिनजिंग की बहुत सारी मेथड्स है अच्छा। ना, सारी करते रहना चाहिए, तो इससे धीरे 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 वो क्लिनजिंग हो जाएगी। हाँ, तो वो करूंगी मैं हम्म आज से।